नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कार कितने तरह के होते हैं और आप उसको पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सी कार है और कैसी कार है। दोस्तों, अगर आप पहली बार कार लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हैचबैक कार की। तो आसान भाषा में ये है कि हैचबैक है जो सबसे सिंपल दिखने वाली गाड़ी है और इसका पीछे का पोर्शन है जो एकदम सटा हुआ रहता है। डिक्की जो पीछे का है वो सटा हुआ रहता है और इसको बजट फ्रेंडली भी कह दीजिए या फिर बहुत कम दामों में ये गाड़ी मिल जाएगी। छोटे जगहों में बहुत आसानी से ये पार्किंग भी हो जाती है, इसीलिए 3-4 जन वाले परिवार वाले लोग इसे ज़्यादा यूज करना पसंद करते हैं, क्योंकि छोटा गाड़ी, छोटा फैमिली और आसान तरह से आपको ये जगह पर फिट हो जाता है। तो आप अगर ज़्यादा दिखावे पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये कार आपके लिए है हैचबैक कार। इसमें एवरेज भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। गाड़ी का एवरेज बहुत अच्छा अगर कहा जाए तो सबसे बेहतरीन हैचबैक में ही एवरेज मिलता है, क्योंकि गाड़ी एरोडायनेमिक होती है, छोटी होती है और कम जगहों पे निकल जाती है, इसीलिए इसका एवरेज भी ठीक ठाक रहता है। हाँ, लेकिन हैचबैक में एक समस्या है कि उसका बूट या फिर डिक्की बहुत छोटा रहता है। आपको मगर ये भी एक सॉल्यूशन उसका निकाल लीजिए कि आपका शहर में ज़्यादा चलना है ए से बी पॉइंट तक, तो बूट का ज़्यादा क्या आवश्यकता पड़ेगा इंसान को। ऐसे बूट उसमें छोटा रहता है, उसमें सीएनजी लग जाने के बाद तो खैर और भी जगह नहीं बचता है। बट सीएनजी लगाने से एक फ़ायदा तो उसमें है कि आपका एवरेज कम देता है ज़्यादा। कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है। आपको कम जगह में अट जाता है गाड़ी, पार्किंग का कम समस्या सॉल्व होता है शहरों में। ये सब फ़ायदा है आपको हैचबैक में। दोस्तों, ऐसे हैचबैक में बहुत सारे इंडियन मार्केट में गाड़ी प्रचलित है जो चल रहे हैं रोड पे। ऐसे कुछ का नाम हम बताएंगे जो ज़्यादा अच्छा लोकप्रिय है मार्केट में, रोड प्रेजेंटेशन उसका अच्छा है। जैसे आपको हो गया मारुति का स्विफ्ट हो गया, फिर आपको हुंडई का i10 हो गया, नियोस, हुंडई का i20 हो गया, फिर आपको मारुति का सेलेरियो हो गया, मारुति का बलेनो हो गया। बहुत सारे गाड़ी मारुति में हैं जो हैचबैक में आते हैं, क्योंकि छोटे फैमिली को मारुति बहुत ज़्यादा कवर करता है। और फिर देखिए हुंडई का इयॉन हो गया, फिर आपका टाटा का टियागो हो गया, फिर टाटा का अल्ट्रोज हो गया। बहुत सारे गाड़ी हैं, तो कितना नाम बताएंगे आपको, आप देख लीजिएगा। हैचबैक में बहुत सारा जिनका पीछे का डिक्की ढका होगा वो सब हैचबैक में ही आते हैं। दोस्तों, एक बात और, बहुत सी कंपनियां हैं जो अपने हैचबैक को प्रीमियम हैचबैक कह के भी बेचती है। जैसे प्रीमियम थोड़ा सा उसको कॉस्ट थोड़ा अच्छा रहता है, मिला जुला के 9-10 लाख तक वो गाड़ी आती है। जैसे आपको हो गया i20 हो गया जो प्रीमियम हैचबैक है, फिर आपका फ्रॉन्क्स हो गया, मारुति नेक्सा का फ्रॉन्क्स भी आप प्रीमियम हैचबैक ही समझिए। फिर हो गया वॉक्सवैगन का पोलो हो गया। ये सब गाड़ी है जो प्रीमियम हैचबैक में ही आती है। और भी 2-3 गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ आपको है। अल्ट्रोज भी, आपको टाटा का अल्ट्रोज भी प्रीमियम हैचबैक में ही इसको रखिए आप। फिर आप हुंडई का तो बता ही दिए i20, और भी बहुत गाड़ी है, आप उसको देख लीजिएगा ढंग से। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सेडान कार की। ये दिखने में लंबी है और एरोडायनेमिक रहती है। इसका पीछे का जो पोर्शन है वो हल्का निकला हुआ रहता है। डिक्की यानी कि जो बड़ा डिक्की पीछे का है वो निकला हुआ रहता है, इसीलिए इसमें सीएनजी फिट करने पर भी इसका बूट में बहुत जगह बचा रहता है। और आपका इसका बीच के रो में बहुत कंफर्टेबल है, लंबे टूर पे सफ़र करने में बहुत अच्छा ये। और इसको हाईवे पर चलाओगे तो इतना पकड़ के रोड चलेगा। एरोडायनेमिक होने की वजह से इसका एवरेज भी बहुत अच्छा रहता है। इंजन पूरा सपोर्ट करता है इस गाड़ी को। देखने में बहुत सुंदर सेडान कार कंफर्टेबल तो होता है और सुंदर भी देखने में लगता है, मगर इसमें भी कुछ खामियां हैं। कहे जाते हैं कि चांद में भी कुछ खामियां होती है। ये तो गाड़ी है मगर सेडान कार में भी कुछ खामियां हैं, जैसे कि इसको ख़राब रास्ते में एकदम नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम है। गाड़ी लंबा है, ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो गाड़ी छोटे गड्ढों में भी, छोटे ठोकर में भी बहुत आसानी से सट जाती है वो गाड़ी। वहाँ पर पार करने में आपको गाड़ी टेढ़ा करके पार करना पड़ेगा। दूसरी बात कि इसका गाड़ी लंबा होने की वजह से व्हील बेस भी बहुत बड़ा है। वहाँ पे एक पहिया ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा पहिया स्टार्ट भी नहीं होता है। लंबा दूरी की वजह से वो चिपक जाता है रोड में। और दूसरी बात है कि एक फ़ायदा ये है कि हाईवे पर इसका स्टेबिलिटी इतना बेहतरीन रहता है। ग्राउंड क्लियरेंस कम रहने की वजह से एकदम रोड में चिपक के चलता है। वही सब, कुछ खामी है तो कुछ फ़ायदा है, कुछ खामी है कुछ फ़ायदा है। ये सब सेडान्स कार हो गए। ज़्यादातर लोग ऑफिशियल वाले यूज करते हैं, क्योंकि उनको कंफर्टेबल चाहिए। बीच के रो में ज़्यादा सफ़र करने में आसान रहे, बीच के रो में ज़्यादा जगह चाहिए, स्पेसियस
ताकि वो लंबी दूरी तक भी सफ़र आराम से कर लें, उनको ख़राब रोड का चिंता नहीं होता है। वो आजकल नितिन गडकरी ने जी महोदय ने ऐसा रोड बनवा दिया कि कहीं भी रोड का समस्या अब रहा नहीं इंडिया में। चलिए धन्यवाद है उनको कि ये डिसीजन उनके हम लोग के लिए तो खैर बहुत बेहतर है, क्योंकि हम लोग रोड के टूर पे ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों इंडियन मार्केट्स में सेडान्स के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आपका टाटा का टिगोर हो गया, फिर आपको हुंडा का हो गया, हुंडा का अमेज हो गया, फिर आपका मारुति का डिजायर हो गया, बहुत ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी डिजायर, फिर आपका हो गया वॉक्सवैगन का वर्टस हो गया, फिर टोयोटा का यारिस हो गया। ये सब अब कुछ कंपनी प्रीमियम सेडान कह के भी बेचती है, जैसे होंडा सिटी हो गया प्रीमियम सेडान, फिर आपका मारुति का सियाज हो गया, फिर आपका हुंडई का वरना हो गया, और फिर वॉक्सवैगन का वर्टस भी आप प्रीमियम सेडान में ही इसको रख लीजिए, क्योंकि ये महंगा मिलता है गाड़ी, आपका 14-15 लाख में ही स्टार्ट होता है इसका आना। फिर आप बहुत सारे आपके सेडान्स गाड़ी भी हैं जो इंडियन मार्केट में चलते हैं। कितने का नाम बताएं, आप देख लेना। एरोडायनेमिक इसका अच्छा हो और पीछे का डिक्की निकला हुआ हो, जिसमें आप ये देखने में सुंदर, उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम रहता है, ये सब देख लेना आप। सेडान पकड़ आ जाएगी आपको देखने से ही। दोस्तों अब बात करते हैं एसयूवी कार्स की, जिसको आप स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल भी बोलते हैं। जैसे इंडिया मार्केट्स में स्पोर्ट्स एसयूवी का तो चलावा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पहले रोड ख़राब था, अब तो रोड अच्छा है, पर फिर भी गांव में जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमको थोड़ा ऊंचा गाड़ी रहे, और रोड पर जो गाड़ी देखें उनको हर एक गाड़ी देखने में नीचा लगना चाहिए, और फिर यही सब देखने को है इसमें। दोस्तों एसयूवी में फ़ायदा है कि उसका ग्राउंड क्लियरेंस ऊंचा रहता है, बट हाईवे में इसका परफॉर्मेंस उतना बेहतर रहता नहीं, क्योंकि गाड़ी ऊंचा रहता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ऊंचा हो जाता है, गाड़ी उतना स्टेबल चलता नहीं है ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा रहने की वजह से। इसीलिए थोड़ा सा इसको हाईवे पर ऊंचा है गाड़ी, इसीलिए ज़्यादा चलता है, बट स्टेबल ज़्यादा नहीं है गाड़ी। और बड़ा इंजन है इसमें, पावरफुल इंजन है, तो इसमें माइलेज का भी समस्या है। ज़्यादातर ये डीजल इंजन में ही गाड़ी आता है, ये सब एसयूवी में ये समस्या है उसका। एवरेज का आपको एवरेज बहुत कम देती है। ये ऊंचा रहने की वजह से ख़राब रोड में भी गाड़ी बहुत अच्छी तरह से पार करती है, गड्ढे उड्ढे में भी गाड़ी में कहीं कहीं नहीं सटता है इसका, ये कुछ भी नहीं सटता है। और फिर ऑफ रोडिंग के लिए भी लोग इसको यूज करते हैं। आजकल तो लोग 4 व्हील में एसयूवी में ही गाड़ी आती है, 4 व्हील जो ऑफ रोडिंग में लोग इसको यूज करते हैं, पहाड़ियों में, नदी में भी। आजकल तो शौक ऐसा हो गया कि लोग नदी में भी गाड़ी उतार देते हैं। तो ऑफ रोडिंग में ये सब 4 व्हील आती है, और 4 व्हील है एसयूवी में ज़्यादातर फिट होता है, क्योंकि ऊंचा गाड़ी रहता है, चारों चक्कर से कनेक्शन देना रहता है, थोड़ा ऊंचा ही ठीक रहता है एसयूवी गाड़ी। दोस्तों एसयूवी गाड़ी ज़्यादातर रियर व्हील में ही आता है, क्योंकि ज़्यादातर ऑफ रोडिंग या फिर गाँव में गाड़ी लोड में अगर ज़्यादा गांव में चलता है तो ज़्यादा लोड इस पर दे दिया जाता है, तो पीछे का चक्का अच्छा तरह से गाड़ी को कैरी करके ले जाता है। और ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके एसयूवी में, जैसे आपका एसयूवी का किंग हो गया फॉर्च्यूनर, फिर हो गया बोलेरो महिंद्रा का, फिर आपका स्कॉर्पियो हो गया महिंद्रा का, फिर हो गया टाटा का हो गया सफारी, फिर बहुत सारे गाड़ी हैं जो एसयूवी में बनाते हैं। और फिर टाटा का सोमो भी आपका एसयूवी में आता है, अभी भी आता है। और फिर बहुत सारे ऑप्शन है। ऊंचा गाड़ी है, जगह केबिन में बहुत ज़्यादा, एकदम 7-8 आदमी बैठा लीजिए पूरी तरह से, गाड़ी जर्किंग में भी नीचे नहीं चिपकेगा। ये सब फ़ायदा है इसका एसयूवी का। इसीलिए गवर्नमेंट भी पदाधिकारियों को ऊंचा गाड़ी के नाम पे ये एसयूवी प्रोवाइड करती है, जैसे स्कॉर्पियो हो गया, विक्टा हो गया, बोलेरो हो गया। पदाधिकारी लोग को गांव में भी जाना रहता है और कहीं कहीं ख़राब रास्तों में भी जाना रहता है, इसीलिए ऊंचा गाड़ी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उन लोगों को भी। दोस्तों एसयूवी में एक मिनी एसयूवी कह के भी कंपनी बेचती है। ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस रहता है, गाड़ी कंफर्टेबल रहता है। जैसे में गाड़ी आपका हो गया क्रेटा हो गया, किया का सेल्टॉस हो गया, फिर महिंद्रा का एसयूवी 300 हो गया, फिर आपका ब्रेजा हो गया। ये सब ऊंचा है, गाड़ी लंबा दूरी में कार का फील आपको देगा और इसका ऊंचा भी है। और कोई गाड़ी तो 4 व्हील में भी आती है, इसीलिए एसयूवी मिनी एसयूवी का के इसको कंपनी बेच रही है। मार्केट्स में मिनी एसयूवी का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, गाड़ी हर एंगल्स में ठीक रहती है, इसीलिए इसको यूज ज़्यादा कर रहे हैं। देखते हैं डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्रेटा का बहुत ज़्यादा है,
ब्रेजा का। फैमिली लोग इसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ऊंचा है, कंफर्टेबल है, पावरफुल इंजन है, पेट्रोल के साथ आती है, डीजल के साथ आती है, हर एंगल से ये अच्छा फील कराती है। दोस्तों अब देखते हैं MUV या फिर MPV कहते हैं, जिसको मल्टीपर्पस व्हीकल भी बोलते हैं। इसको इसमें है कि आपको वो फैमिली इसको प्रोवाइड पसंद करते हैं जिनका फैमिली थोड़ा बड़ा हो और वो चाहते हैं कि लग्जरी टाइप से हम जाएँ आएँ। जैसे आपको बड़ा गाड़ी 7 सीटर होता है वो इस सब में आती है, जैसे इनोवा क्रिस्टा हो गया, फिर आपका इर्टिगा हो गया, 7 सीटर है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी ऊंचा और कार जैसा इसका देखने में भी लगता है। सारा चीज़ इसमें मिला जुला के मल्टीपर्पस ये है, आपका 7 सीटर में हो जाता है। फिर ये ट्रैवल में लोग ज़्यादा इसको यूज करते हैं। अर्टिगा बता ही दिए आपको, XL6 बता दिए, फिर आपको हुंडई का हो गया, फिर आपको हुंडई का आप ले लीजिए। हुंडई में कौन सा गाड़ी आता है 7 सीटर, नहीं हम बता पाएंगे, अभी ध्यान में नहीं है। फिर आपको किया का हो गया, कार्निवल्स हो गया, किया का कारेंस हो गया, बहुत सारी गाड़ी है मार्केट में 7 सीटर्स में जो यूज करते हैं लोग मल्टीपर्पज़ से। आप उसको सामान भी उसमें रख लीजिए फोल्ड करके सीट, फिर उसको कहीं लंबा टूर पे घूम लीजिए उससे। इसमें जगह भी ज़्यादा है और थोड़ा गाड़ी ऊंचा। तो इसमें अब हम EV के को अलग श्रेणी में रखे हैं। ऐसे तो EV भी आते हैं, इन्हीं सब सेगमेंट्स में ही आ जाते हैं, हैचबैक में, फिर आपका सेडान में, और फिर मिनी SUV में, इसी टाइप में तो आते हैं। इसीलिए मगर फिर भी इसको अलग ले लेते हैं। कम दूरी में तय करने के लिए आपका एक नंबर गाड़ी है EV। आपको प्रतिदिन अगर इसका यूज करना है 30 से 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो आप EV गाड़ी को लीजिए, क्योंकि इसका बैटरी इतना महंगा है कि आप इसको जैसे तैसे यूज नहीं कर सकते हैं। आपको अगर हाईवे पर ज़्यादा यूज करना है या फिर लंबा दूरी तय करना है तो आप EV नहीं लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप कहीं जाओगे फंस जाएगा। फिर अभी इंडिया में इतना डेवलप नहीं हुआ है EV का मार्केट कि आपको हर जगह पे चार्जिंग स्टेशन मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। बोल तो देती है कंपनी कि हाँ मिलती है, बट बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर लंबा दूरी तय करना है तो आप EV नहीं लीजिए। हाँ, प्रतिदिन अगर ऑफिस आपको जाना है, A से B पॉइंट तक जाना है, वहाँ से घर आ जाना है, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर चार्ज कर रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप घर आ रहे हैं, तो आपके लिए EV ठीक है, ऑप्शंस है। रखना है EV अगर तो मत लीजिए। अगर आप सप्ताह में 1 दिन यूज कर रहे हैं तो आपके लिए EV नहीं है, आपका बैटरी रखा रखा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आप ऑप्शंस देख लीजिए, दूसरा पेट्रोल, डीजल, CNG जो भी हो स्पोर्ट्स कार की। ऐसे तो इसी सेगमेंट्स में सेडान में ही आती है ये गाड़ी, और मिनी SUV में ही आती है, हैचबैक में ही आती है, मगर फिर भी थोड़ा सा प्रीमियम है, इसीलिए इसको अलग श्रेणी में रख लिए हैं। जैसे इस श्रेणी में गाड़ी आती है आपको ऑडी हो गई, मर्सिडीज हो गई, फिर आपका हो गया फरारी हो गया, फिर लैम्बोर्गिनी हो गया। ये सब गाड़ी को हम प्रीमियम श्रेणी में रखे हैं स्पोर्ट्स व्हीकल्स में, क्योंकि इसका स्पीड इतना अच्छा है कि आपको हर एंगल से ये बेहतरीन है। ऊंचा, बढ़िया, खराब रोड, सब सस्पेंशन बहुत अच्छा, हर चीज़ में ये बेस्ट रहती है, इसलिए इसको अलग श्रेणी में रखे हैं सिर्फ गाड़ी का नाम बताने के लिए। दोस्तों हम एक और अलग श्रेणी बनाए हैं कॉमर्शियल गाड़ी का। जैसे आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये सब गाड़ी का इस्तेमाल होता है। जैसे आपका महिंद्रा का पिकअप हो गया, टाटा का मैजिक हो गया, टाटा का योद्धा हो गया, ये सब गाड़ी है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में आपको मदद करेगी। ये हम इसलिए इसमें जोड़ लिए हैं कि आपको समझने में और पहचानने में आसानी होगी, और कुछ नहीं। तो दोस्तों ओवरऑल ये थी कार्स की कैटेगरीज जो इंडियन सड़कों पर चलती है, भारतीय सड़कों पर आसानी से दौड़ती है, जिससे हमें पहचानने में कन्फ्यूज़न होता है। हम आपको ये देखने पे वीडियो समझ में आ जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ज़रूर से दोस्तों। हमें इसे वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और अगर आप इसे पसंद करते हैं तो इसको सब्सक्राइब शेयर करिए। हम अब क्या बोले दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करिए।